हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे यहाँ पर हो रहा है तेज तेज बारिश। बालकोनी में हम खड़े हुए हैं, यहाँ बारिश हो रहा है बहुत तेज। तो देखिए बारिश का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बारिश कितना तेज हो रहा है, बारिश कितना अच्छा लग रहा है मौसम। क्या खूब लगता है, क्या सुंदर दिखता है, मौसम बहुत सुंदर लग रहा है। जब बारिश होता है बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा झटास आ रहा है, यानी पानी इधर मेरा आ रहा है। तो बारिश यहाँ पर हमारा छत के ऊपर से पानी यहाँ गिरता है, ऊपर से बारिश का पानी देख सकते हैं ऊपर से गिरा है। और यहाँ से भी झटास आ रहा है, तो भागना पड़ेगा हमें अंदर, नहीं तो भीग जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर भी लाइट नहीं है, देखते हैं इधर से खिड़की से लाइट आया कि नहीं। लाइट नहीं है लग रहा है, खिड़की बंद है। झटास आ रहा है तो लगता है बंद कर दिए। तो फिर भी अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है। तो भागते हैं अंदर 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 आगे अंदर। और यहाँ पर लाइट कटा हुआ है, आ गया लाइट, आ गया लाइट। तो रूम में चलिए, लाइट आ गया, रूम में लाइट जलाते हैं और खिड़की खोल देते हैं थोड़ा, क्योंकि बारिश का मज़ा लीजिए खिड़कियों से। हमारे खिड़की से ना इतना अच्छा लगता है, बारिश हो या हवा हो, आता है एकदम क्लियरी। देखिए अपनी खिड़की से बालकोनी के मज़ा लेते हैं, अच्छा लगता है। कितना प्यारा यहाँ पर हम मरचा का पौधा लगाए हैं जो दिख रहा है आप लोगों को। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ बैठ जाते हैं खिड़की के पास, आप लोगों से बातें करते हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो हम सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन बाल उल भी नहीं जा रहे हैं, तेल रखे हैं और पानी भी ऊपर से पड़ गए हैं, वो भाग के आ रहे थे। तो और हिमगंगे का तेल रख दे, सर में दर्द होता है तो हिमगंगे का तेल रखते हैं। तो अभी हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि कल फास्टिंग था। तो फास्टिंग के बाद आज थोड़ा दर्द हो रहा था, तो हम तेल रख लिए हैं। ऐसे कई दिनों से तेल नहीं रख रहे थे, इसलिए दर्द हो रहा था। और यहाँ विंडो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखिए, यहाँ भी हम डबल दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। विंडो में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और बारिश छूट भी गया, इतना तेज़ पड़ रहा था, छूट भी गया। तो विंडो ऐसे करते हैं। तो कुछ ही देर के लिए बारिश आया था, छूट गया। अभी लग रहा है आएगा, बादल जैसा किया हुआ है। हम सोचे थे आज जाने के लिए पहाड़ पर घूमने, तो देखिए वाह, मोबाइल फूटा नहीं। पहाड़ पर जाने के लिए सोचे तो बारिश ही आ गया, देखिए अब नहीं जा पाएंगे। और आप लोग, मेरा ये छोटा सा ब्लॉग रहेगा, आप लोग प्यार भरपूर दीजिएगा इसको, लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट आप लोग कीजिए। और मेरा अगर अच्छा दिन रहे, लाइट रहे, तो 10 बजे रात को लाइव आएंगे। अगर लाइट कट जाए तो नहीं आ पाएंगे। कोशिश रहा रात्रि 10 बजे लाइव आने का। आप लोग जुड़िए हमसे। और सुबह से आज मौसम धूप जैसा था, फिर बारिश होने लगा। तो भगवान की इस यही है, सावन के महीना में कब बारिश होगा, कब बरसात होगा, पता नहीं चलता है। ऐसे जो चैत जेठ वैशाख का महीना होता है, तो दिन भर बदरी घेरते घेरते पड़ना होता है, तो 4-5 घंटा बदरी घेरेगा तब बारिश आता था। इस समय कब बारिश आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, धूप ही रहता है, बारिश आ जाती है। यहाँ पड़ा वहाँ नहीं पड़ा। उस दिन का क्या होता है, चैत वैशाख वाला में सुनते यहाँ बारिश हुए, तो हाँ गाँव की तरफ भी बारिश 100 किलोमीटर तक से 200 किलोमीटर से बारिश होता था। इधर भी होगा तो वहाँ। आजकल क्या है, यहाँ हुआ, आगे जाते हैं 1 किलोमीटर, तो यहाँ नहीं हुआ है। ऐसा होता है ये दिन बरसात का, इसी को कहते हैं। और इधर रुपया उपैया चालू हो गया है, रोपनी जो कहते हैं, यहाँ चालू हो गया। बाहर भी जाना है, लेकिन तेल भी लगाना। तो रोपनी यहाँ हमारे यहाँ चालू हो गया है। हमारे घर तो
खेत नहीं जो पाता है, क्योंकि हम लोग का वो होता है, देते हैं क्या, नगदी रेहन में है, फिर नगदी पर दिया गया है, मनी नगदी, नगदी नहीं मनी पर दिया जाता है। हमारे ससुराल में धान लिख देता है तो धान घर पर नहीं आता है, उधर फैक्स में बेचा जाता है, दिया जाता है। तो खेती नहीं होता है हमारे ससुराल में, मायके में भी नहीं होता है। मायके में होता था, 2 साल से खेती बंद है, पापा हमारे नहीं रहते हैं तो इसलिए खेती अब नहीं होता है। और देखिए मायके में रक्षाबंधन में जा पाते हैं कि नहीं। अभी तो 1 दिन के लिए गए थे, 1 दिन क्या 2-4 घंटे के लिए गए थे, किसी के घर जा भी नहीं पाए थे, चाचा उचा के घर नहीं जा पाए थे, जल्दी जल्दी पूजा करके भाग कर आ गए, क्योंकि पूजा करने के लिए ही गए थे। पापा बोले थे कि तुम ही चले जाओ, पूजा करके आ जाना, सब देवी देवता को चढ़ा कर गाँव में घूम घूम कर, क्योंकि हमारे घरे भाभी लोग माँ लोग नहीं निकलती है, न माँ जाती है गाँव में न भाभी जाती है, तो लड़की लोग ही चढ़ाती है, मर्दाना भी नहीं चढ़ाते हैं। तो लड़की जिसके घर नहीं रहता है तो अगल बगल की लड़कियों से पूजा करवा देते हैं। तो ढेरे सारा देवता है, तो दूसरे के जल्दी कोई नाम नहीं लेता है चढ़ाने के लिए। नीम में पानी डेली 1 लोटा डलवाता है। तो हमारे भतीजी उतीजी ऐसे है चचेरी उचेरी, तो हम बोले थे अरे हमारे घर के पानी नहीं डाली तुम लोग, तो बोले थी ना फुआ कोई के पानी नहीं डाला है, सब एक ही दिन डाला है। एक ही दिन हमने पानी भी डाल दिया और सारे देवता को पूजा पाठ भी हुआ। उसके बाद हम आ गए अपना, तो सावन के महीना में जाएंगे। फिर चाची हमारी फ़ोन की कि भाग गई, तो नहीं टाइम नहीं था इसलिए भाग गए। और सावन के महीना में देखिए क्या होता है, अगर हमारे फैमिली लोग आएंगे, पापा उपा भैया भैया गाँव पर, तो जाएंगे, नहीं आएंगे तो कम आशा है। जब अपना फैमिली नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है जाना में हमें। ऐसे कोई भी एक आदमी भाभी भी जाएंगे गाँव पर, उम्मीद है तो चलिए जाएंगे, लगता है भाभी जाएंगी क्योंकि उस दिन पूजा ही होता है, तो भाभी जाएंगी ही जाएंगी। और भतीजा उतीजा भी, तो भतीजा को भी राखी बांधते हैं और भाई को भी, क्योंकि शुरू से ही भतीजा जब छोटा था तभी से बनवाता था। अब तो शादी हो गया मेरे भतीजा को, 6-7 साल का लड़का भी हो गया है उसका, क्योंकि 2018 में ही शादी हुआ था। जल्दी ही शादी मेरे भतीजे को हो गया था, हम उसको खिलाए भी हैं, बहुत जल्दी शादी हो गया। और उसका 7-8 साल का लड़का भी हो गया है। 18 में शादी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से, हाँ 6-7 साल का लड़का उसका है। तो मार्च में ही शादी हुआ था 2018 में। तो तभी अभी राखी बना, दीदी कहता है दीदी बांधेगी ना राखी, हम बोले हाँ बांधेंगे, क्योंकि शुरू से बनवाया है, शुरू से दीदी ही बोलता है, फुआ नहीं बोलता है। और मेरी भतीजी बुआ बोलती है, बाकी भतीजा नहीं बोलता है, तो दीदी ही बोलता है, शुरू से बनवाया है इसलिए। वो गिनती पहले छोटा था तो गिनती करता है, हमारे राखी ये बनेगी, बुआ बनेगी, दीदी बनेगी, वो बनेगी, तो हमारी जो बुआ लोग हैं ना उसको बुआ बोलता है, हम लोग को दीदी बोलता है। तो हम राखी बांधते आ रहे हैं, मेरे भतीज पतोह भी है, तो अभी अपने मायके हैं, तो अच्छा लगता है। इसी उम्र में नानी दादी मामी नानी सब बन गए हैं, नानी भी बन गए हैं, और बुआ भी आजी भी, सब रिलेशन पूरा हो गया है, कुछ की कमी नहीं है। अब जो भी हो, ये नहीं कि जोड़ तोड़ का नहीं, अपना रिलेशन नहीं, सब अपना ही, अपना खास भतीजा के ही शादी हो गया, उसका लड़का उड़का है, तो बुआ बोलता है। ऐसे लगेंगे आजी, पर आजी नहीं बोलता है, आजी हमें नहीं बोलने देते हैं, लेकिन बुआ ही बोलो, आजी मत बोलना, तो बुआ बोलता है। और भतीजी है तो बुआ बोलती हैं, और सब चाचा उचा की लड़की है तो बुआ बोलती ही हैं। अपना भाई हैं तो हमें भतीजा का शौक़ था कि, और जब हम लोग छोटे थे तभी भतीजा हो गया, मतलब 10-12 साल के थे तभी हम लोग का भतीजा हो गया। अब इस उम्र में किसी का छोटा भतीजा होता है तो शौक़ करता है कि हमारा भी छोटा भतीजा होता, हमें बुआ बोलता छोटा। तो हमारे छोटे भैया का भी लड़का हुआ है, साल भर का है, तो उससे बुलवाते हैं बुआ बोलो बोलो, तो बोलता है बुआ। बुआ बहुत प्रेम से बोलता है, उसको बार बार बोलते बाबू बुआ बोल दो, तो बोलता है बुआ, तो बहुत प्रेम से बोलता है, उसको बार बार बुलवाते हैं, तो अच्छा लगता है। अभी उसी के लिए हम बार बार जा रहे थे विक्रमगंज, पापा लोग लेके आए थे, तो हम बोलते पापा लेके आ जाइए, तो उस समय लू की गर्मी ज़्यादा था इसलिए नहीं लेके आए पापा, करे नहीं तुम ही आ जाओ, तो हम गए थे, तो दिन भर उसी में लगे रहते थे, अच्छा लगता था। मेरे किस का भतीजा है, पूछते हैं ना कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, अपनी मम्मी को तो छोड़ कर आए, तो उसकी मम्मी बीएमपी में है, सरकारी सर्विस है, तो पापा माँ के पास रहता है, वहीं पर रहते पापा माँ। तो आए थे
क्योंकि भैया का घाव चोट लग गया था, तो उसी को लेकर आए थे। छोटे वाले भैया को, मेरे छोटे भाभी की सर्विस है, तो उनका ही घाव लग गया था। सब फैमिली आए थे, भाभी चली गई थी फिर ड्यूटी, और भतीजा रह गया था यहीं पर। साल भर का भतीजा है, बाबा जी के पास रहता है, ज़्यादा उसको बाबा से लगा है। लैट्रिन बाथरूम में भी बाबा जाएंगे, दरवाजा पर खड़ा रहेगा, बाबा बाबा करता रहेगा। तो बाबा की एक चीज़ किसी को नहीं छूने, या मोबाइल हो, जूता हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, बाबा के अलावा किसी को नहीं छूने देगा। सिर्फ बाबा के पीछे पीछे, आजी से भी उतना मतलब नहीं, सिर्फ बाबा। तो हम गए थे, बोले पापा लेके, तो कहेगी नहीं आ जाओ, गर्मी है, लूप लगे। तो हम गए थे, तो उसको कहीं दो कपड़ा देता ना, बाबा बाबा, कोई काम के लिए ही बाबा। तो हम बोले कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो कह रहा है मम्मी ड्यूटी। पापा कहाँ है? तो पापा भी ड्यूटी। तू कहाँ है? हम बाबा। कहता हम बाबा के पास हैं। तो बड़ा क्यूट सा मेरा भतीजा है, तो भगवान करे बड़ा हो, क्योंकि छोटा भतीजा का भी शौक़ पूरा हो गया, और बड़ा भतीजा के भी शौक़ पूरा हो गया। बड़ा भतीजा भी है, जो उसका लड़का भी हो गया है, शादी ब्याह भी हो गया। और ये छोटे भतीजा के शादी में हम लोग बूढ़ी हो जाएंगे, क्योंकि अभी साल भर का भतीजा है, और हम लोग का उम्र काफ़ी हो गया है, 30-35 साल हो गया। 35 नहीं तो 33 तो ये रहा होगा, 33-34। तो उस भतीजा के शादी के टाइम से हम लोग लग रहा है कि 50-60 आराम से। हमारे घर तो ऐसे जल्दी शादी होता है, पर उस टाइम तो क्या पता लड़का लोग क्या करेगा, कैसे शादी होगा। ऐसे हमारे भतीजा को जल्दी शादी है, हमारा भी शादी जल्दी हुआ, भैया लोग की भी, सब लोग को जल्दी जल्दी शादी हुआ। 17-18 होते तो शादी हो जाते। तो अब उम्मीद है शादी जल्दी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मेरे भतीजी को भी शादी उतना घबरा के नहीं किया जाएगा, और किसी को शादी जल्दीबाजी में नहीं होगा। जैसे हम लोग का हो गया जल्दी जल्दी, जल्दी कीजिए। हमारा कारण हुआ कि माँ को तबीयत ख़राब होता था, ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता था, तो इसके वजह से पापा सोचे कि अगर मर जाएंगी तो एक लड़का लड़की की शादी भी नहीं करेंगी। एक खाली बड़े वाला भैया की शादी होता, जो हम लोग का होश भी नहीं था, और साल 1.5 साल के जो भी थे, हम ध्यान नहीं है, हम थोड़ा भी याद नहीं है। तो माँ सोची ना कि पापा माँ की एक का भी शादी कम से लड़की की कर देते, तो कोई नहीं, एक को नहीं हो पाएगा शादी, तो मर जाएंगे तो खुद ही। तो इसलिए हाली हाली पापा मेरा शादी कर दी। जो हम इंटर फाइनल होते ही हमारा शादी 10 दिन पहले ही, मतलब तो एग्ज़ाम हुआ 10 दिन बाद हमारा शादी हो गया, वैसा दिन ही धराया था। तो इसके वजह से उसके बाद माँ भी ठीक है, मतलब तबीयत ख़राब ही रहता है, ठीक है। तो अब वैसे जल्दीबाजी में शादी नहीं होगा। और भैया की शादी नहीं होने के कारण था, भैया मेरे से 4 साल बड़े थे, पर नहीं शादी के कारण था कि माँ पापा का नाम था कि एक लड़की की शादी हो जाएगा। तो जो होता है ना कि जोड़ा जामा पहनाते हैं, लोग कहते हैं कि शौक, वो भी होता है कि बहनोई जोड़ा जामा। इसके वजह से कि जो पहले लड़की की शादी करो तब लड़का। तो हमारा हुआ, उसके बाद साल भर के बाद मेरे भैया को हुआ। उसके बाद मेरी बहन को, हमें लग रहा है 8 साल के बाद मेरी बहन का शादी हुआ। मेरे से 4 साल छोटी है, फिर शादी हुआ तो उसको 8 साल बाद। हमारा 9 में हुआ, उसका 17 में हुआ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 साल बाद शादी हुआ उसका, मेरी बहन का। तो मेरी शादी जल्दीबाजी में थोड़ा हुआ था, उतना छोटे में भी नहीं हुआ था, 17 साल पूरा हो गया था। तो जो भी है हो गया, पर जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। मैं इतनी हेल्दी मोटी थी, शादी के बाद ऐसी लकड़ी हो गई कि मेरे उसके बाद शरीर कभी मोटाया ही नहीं। बड़ा ऑपरेशन करके हो गया लड़का, जब मेरी शादी हुआ 2009 में, 10 में बाबू हो गया बड़ा ऑपरेशन करके। उसके बाद मेरा शरीर ऐसा ही ले हो गया बीमार, उसके बाद मेरा शरीर कभी मोटाया ही नहीं। तो इसलिए हम किसी से कहते हैं कि शादी जल्दीबाजी में मत कीजिए। और एक अफवाह न्यूज़ सुन रहे हैं आप लोग, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमारे सासाराम में अगल बगल हो रहा है कि आप लोग ऐसा गलती न करें, क्योंकि आजकल जो गांव में घूम घूम कर आ रही है लोग, मती थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रही लोग, जैसे कुछ मंत्र पढ़ना हो या कोई चीज़ दवाई लेकर चल रही, छिड़क देना, और लोगों को गुमराह कर कर और घर में हिल कर संपत्ति लूट के ले जा रही है। तो आप लोग सावधान रहिए इस चीज़ से। हम भी सुने हैं न्यूज़, ये चीज़ सासाराम में फैला हुआ है, और उधर आरा की तरफ भी 1-2 लोग बोल रहे थे कि हुआ है ऐसा, कि लेडीज़ ही आ रही है, बातें कर रही है। तो आप लोग सावधान रहिए, कोई लेडीज़ आ रही है, बात कर रही है, और कोई मंत्र उन्तर पढ़ रही है कि दवाई छिड़क दे, पता नहीं लोग ऐसे कुछ कह रहे थे। और होशो हवास में सामान सब लेके जा रही है, वो देखती रह जा रही है, ऐसे ही हम सुने। भगवान जाने, अभी हमारे सासाराम में ही वो ताक रही है पर कुछ बोल नहीं रहे, सब सामान वो लेके चली गई। तो आप लोग इस चीज़ से बचिए कि कोई अगर आए तो
औरत के ही, आदमी तो सतर्क रहता, औरत क्या होती है, एक औरत से मिल जाती है तो बातें कर, उसी में वो बातें करते करते ही मंत्र पढ़ के और धीरे धीरे घरे लेकर आ गई। घरे से सामान रास्ते में भेटाई, रास्ते में से पेड़ तक बैठी, कैसे सुने तो हम तो करेगी। ऐसा कहानी है। तो लोग कैसे सतर्क बहुत रहने की ज़रूरत हमारे। आती है लेडीज़ भी आती है बेचने के लिए, उधर कहाँ की आती है, राजस्थान की आती है, कपड़ा उपड़ा भी बेचने आते हैं। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो मिनट में ही चला जाएगा, लूट पाट कर लेके चली जाएगी लोग। तो जहाँ रही सतर्क रहिए। चलिए बातें करते करते ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। ये ब्लॉग मेरा आप लोग को पसंद आए